हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी के लास्ट प्लांट्स, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ये मोस्ट डाइवर्स प्लांट्स हैं। ये आपको ऑलमोस्ट हर एक एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। ये पानी में भी पाए जाते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करने वाले प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, जिन्हें आज शुरू करने जा रहे हैं। इन्हें आप कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोल देते हो। और बेसिकली आप नोटिस करोगे इनमें जो ओव्यूल है, ओव्यूल तो हमें नजर आना शुरू हो गया था जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल है वो नेक्ड था, बट इनमें जो ओव्यूल हैं ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। इन एंजियोस्पर्म्स कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ गाइनोशियम। देखो, अगर नाम को बाइफरकेट करते हो, एनजीओज, एनक्लोज्ड, स्पर्मा सीड्स, ठीक है जी। क्लोज्ड सीडेड, एनक्लोज्ड सीडेड प्लांट्स बोलते हैं इन्हें। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है रोज का। ये कैसे ब्लूम कर रहे हैं फ्लावर्स। Pollen grains and ovules are developed in specialized structures known as flower. ये देखो, ये पोलन ग्रेन नजर आ रहे हैं। ये आपको ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं। ये वाली पार्ट जो नजर आ रही है, ये वाले पार्ट्स हैं, ये ओव्यूल्स हैं। ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ पे इनक्लोज्ड हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं फ्लावर में। ये देखो, दे आर प्रेजेंट इनसाइड फ्लावर। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बनता है, हमने जिम्नोस्पर्म्स में देखा। बट इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी है, वो भी तो प्रेजेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, ओवरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट। ये देखिए, इसका मतलब जहाँ पे आपको सीड्स नजर आ रहे हैं वहां पे ओव्यूल्स पड़े थे, और जो ओवरी है वो बन गई फ्रूट। और ओवरी वॉल क्या बनाएगी? ओवरी वॉल विल मेक फ्रूट वॉल। ये देखिए, एप्पल में जो ये सीड्स हैं ये किससे बने हैं? ओव्यूल से। और बेसिकली ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ओवरी। दिस पार्ट इज ओवरी। और फिर आप खा क्या रहे हो? जो फ्लावर के सबसे नीचे सोलन पार्ट होता है ना, जिसे थैलमस बोलते हैं, ये थैलमस खा रहे हो। और जिसमें एडिबल पार्ट ओवरी होती है उसे ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और जिसमें अदर देन ओवरी कोई पार्ट खा रहे हो, जैसे एप्पल में थैलमस खा रहे हो, तो इन्हीं फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट्स बोला जाता है। अब एंजियोस्पर्म्स में आपको पहला कैरेक्टर नजर आएगा एम्ब्रियोफिटिक। आप एक ही बात याद रखो, एल्गी को छोड़ के जितने भी प्लांट्स हैं सब में एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है, सब एम्ब्रियोफिटिक हैं एक्सेप्ट एल्गा। और एल्गी में भी एक्सेप्शन है, ग्रीन एल्गा कारा, उसमें एक्सेप्शनली सेक्सिड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। नॉन आर्केगोनिएट, आपने देखा ब्रायोफाइट्स में आर्केगोनियम प्रेजेंट थी, टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट थी, जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट थी, और एंजियोस्पर्म्स में ये एब्सेंट हो गई है। इसका मतलब लास्ट डिवीजन जहां पे हमें आर्केगोनियम नजर आएगी वो कौन सी है? जिम्नोस्पर्म्स। वेस्कुलर प्लांट्स, जाइलम फ्लोएम तो टेरिडोफाइट्स के बाद सब में ही प्रेजेंट है। इनमें एक खासियत और है, फ्रूट बियरिंग, फ्रूट लगेंगे इन पे। इन्हें आप फनेरोगैम्स और स्पर्मेटोफाइट्स भी बोल सकते हो अलोंग विद जिम्नोस्पर्म्स। एक्सेप्शनली बड़ा लार्ज ग्रुप है ये प्लांट्स का, और बड़ी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में ग्रो होता है, तभी मैंने बोला है मोस्ट डाइवर्स प्लांट्स हैं। ये आपको माइक्रोस्कोपिक भी नजर आएंगे, जैसे वुल्फिया हो गया। वुल्फिया एक प्लांट है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यूकेलिप्टस सफेदा 100 मीटर से भी ऊपर चले जाता है। ये देखो, इस बंदे की फिंगर पे ये प्लांट्स नजर आ रहे हैं ना, ऐसे लगता है डॉट डॉट्स हैं, लेकिन ये प्लांट्स हैं, वुल्फिया प्लांट है ये। और ये देखो, इतना बड़ा 100 मीटर से भी ऊपर ऊपर जाने वाला प्लांट सफेदा, रोड साइड्स के अलोंग लगा होगा,
दिखा होगा आपको। अब क्या क्या नहीं मिलता प्लांट से, है ना, ये बात की जाए तो इजी हो जाएगा। हमें इनसे खाना मिलता है, अपने एनिमल्स के लिए खाना मिलता है, इनसे फ्यूल मिलता है, मेडिसिन्स मिलती हैं, और कितने कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। अब ये देखो, सब प्लांट से ही मिल रहे हैं। और जो ये प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें रूट सिस्टम है जो टैप रूट सिस्टम भी हो सकता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम भी हो सकता है। मैंने आपको बताया, अगर जो रूट है वो रेडिकल से अराइज हो रही है तो टैप रूट, अदर देन रेडिकल से अराइज हो रही है तो एडवेंटिशियस रूट, स्टेम से अराइज होगी, लीफ से अराइज होगी, ये सब एडवेंटिशियस रूट्स। ये देखिए, ये नजर आ रही है ना आपको, ये टैप रूट है। ये देखो, ये स्टेम से राइज हो रही है, ये एडवेंटिशियस रूट है। मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, भाई इनकी हाइट लंबी हो गई है तो फूड को ऊपर से नीचे भेजना पड़ेगा, वाटर मिनरल्स को नीचे से ऊपर भेजना पड़ेगा। तो उस केस में कंडक्शन के लिए कुछ तो चाहिए। तो इनमें मेनली जाइलम में वेसल्स हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स हैं। ये वेसल्स और कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट थे और एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। ये नोटेबल बात होगी, याद रखने वाली बात होगी। ये देखिए, ये ग्रीन से कलर का सेल नजर आ रहा है ना, ये कंपेनियन सेल है। और ये आपको जो ट्यूब नजर आ रही है, ये वाली जिसमें सीप प्लेट्स लगी हुई हैं, ये सीप ट्यूब है। दे डेवलप फ्लावर्स विद यूजली कॉन्स्पिशियस पेरिएंथ। कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स में कैलिक्स है और करोला है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के वीडियो में समझाया ना मैंने, जो सेपल्स हैं, जैसे ये एक फ्लावर का थैलमस है, इस थैलमस में यहाँ पे मान लो 4 ग्रीन कलर की सेपल्स लगी हुई हैं। तो ये कलेक्टिवली जो सर्कल है सेपल्स का, इसे हम क्या बोल देंगे, कैलिक्स। और उसके बाद जो पेटल्स लगी हुई हैं, पेटल्स का सर्कल है, उसे करोला बोल देंगे। कई बार कैलिक्स और करोला दोनों अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, पेरिएंथ। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पेरिएंथ। मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर आर स्टेमन्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में, वो स्टेमन है। ये देखो, आपको पहले तो पेरिएंथ ट्यूब नजर आ रही है ना, कैलिक्स और करोला ने फ्यूज होकर अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में, वो स्टेमन है। ये देखो स्टेमन, ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना आपको, ये स्टेमन है, मेल सेक्स ऑर्गन। और जो एक स्टेमन है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्लेंडर फिलामेंट विद एन एंथर एंड अ टिप। ये देखो, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और इन दोनों को जोड़ने वाला ये वाला पार्ट है, इसे हम कनेक्टिव भी बोल देते हैं। अब जो एंथर है उसे काट के देखते हैं। अब एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटा। अब इसके ट्रांसफर सेक्शन में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगी। इस स्ट्रक्चर में आपको ये नजर आएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम और
पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। देखो 4 नजर आ रहे हैं, टिपिकल एंथर में 4 होते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे आप टिपिकली MMC बोल सकते हो, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनमें मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इससे 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। जिन्हें आप पोलन ग्रेन भी बोल सकते हो। इन द एंथर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वाला, ये डिप्लॉयड है, क्योंकि प्लांट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड। हायर प्लांट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, डिप्लॉयड। इसके कारण माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड है। इसमें हुई मियोसिस, मियोसिस होने से इससे क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स। ये देखो पोलन ग्रेन्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द पिस्टिल और कार्पल। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसे आप पिस्टिल और कार्पल बोल सकते हो। इसमें ये वाला पार्ट हो गया स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक पार्ट हो गया स्टाइल, ये सोलन पार्ट हो गया ओव्यूल। अब ओव्यूल में लगा हुआ है प्लेसेंटा। मॉर्फोलॉजी का जो लेक्चर मैंने डाला है उसमें प्लेसेंटेशन भी एक्सप्लेन की है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ओवर प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब जो ये प्लेसेंटा है, इस पे लगा हुआ है ओव्यूल। ये बड़ा जी ओव्यूल। अब ओव्यूल पे ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। इंटेगुमेंट्स। और इसमें न्यूट्रिशियस टिश्यू पड़ा है। इस न्यूट्रिशियस टिश्यू को बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस। और बीच में यहां पड़ा है एम्ब्रियो सैक। अब देखो आर्किगोनियम नजर आनी बंद होगी, उसकी जगह क्या आ गया, एम्ब्रियो सैक फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्लियर जी। ये देख लो, ये नजर आ रही है ना ओरिजिनल में, ये पिस्टिल है, ये ग्रीन वाली, ये वाली पिस्टिल और कार्पल, ये साथ में क्या लगे हुए हैं, स्टेमन्स। अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल्स। ये देखो, ये जो ये वाली स्ट्रक्चर नजर आ रही है, पिस्टिल एनक्लोजिस, पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी। ये देखो, ये ओवरी नजर आ रही है, एनक्लोजिंग मैनी ओव्यूल्स। ये वाइट वाइट कलर के क्या नजर आ रहे हैं, ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं। दीज आर ओव्यूल्स। विदिन ओव्यूल्स ए मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज meiosis and produces
मेगास्पोर्स। एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिन्हें आप पोलन ग्रेन्स भी बोल देते हो। यूजली ओनली 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू ए हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट टर्म्ड एज एम्ब्रियो सैक। ये देखो, यहां से पड़ा है मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल में हुई म्यूसिस। म्यूसिस होने से ये बन गए 4 मेगास्पोर, 1 2 3 4 मेगास्पोर्स। इनमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए। और बचा एक फंक्शनल मेगास्पोर। यूजली 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू ए हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। अब जो ये मेगास्पोर है, इससे एम्ब्रियो सैक बनेगा फर्दर डेवलपमेंट से। अब बेसिकली आपको नोटिस करना है, सिर्फ एक मेगास्पोर ही इन्वॉल्व हुआ है, 3 तो डिजनरेट हो गए, इसलिए इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक। अगर 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व होते हैं एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में, बाइस्पोरिक। अगर चारों के चारों इन्वॉल्व हो जाते हैं, टेट्रास्पोरिक। लेकिन आपके सिलेबस में 3 डीजनरेट हो जाते हैं और ओनली एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। लो जी, अब ये फंक्शनल मेगास्पोर बना, ये 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, डीजनरेटेड मेगास्पोर। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसमें एक न्यूक्लियस पड़ा है। अब ये जो एक न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा माइटोसिस से, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, 4 से 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। मतलब इसमें रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, 8 न्यूक्लियस बन गए। अब इसमें वैक्यूलाइजेशन होगी, वैक्यूल बनेंगे। वैक्यूल बनने से क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस हैं 3 तो चले जाएंगे एक साइड पे, 3 चले जाएंगे दूसरी साइड पे, और 2 चले जाएंगे सेंटर में। जो 3 एक साइड पे गए, ये गए चलाजल साइड। ये बन गए एंटीपोडल सेल्स। तीन चले गए माइक्रोपाइलर साइट। जो 3 माइक्रोपाइलर साइट चले गए, ये बन गए एग अपरेटस। एग अपरेटस जिसमें सेंटर का एग है, साथ वाले नर्व सेल्स हैं, वो 2 सेंटर में चले गए, 2 पोलर निकले। देखो यही कंडीशन बनी। 3 चले गए चलाजल साइड पे, एंटीपोडल सेल। 3 चले गए माइक्रोपाइलर साइट, जिनमें से सेंटर वाला एग है, 2 साथ वाले नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स को आप साइनर्जिड भी बोल सकते हो, और 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई। यही कंडीशन बनी। Each embryo sac has a 3-celled egg apparatus comprising 1 egg, 2 with 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। कितने सेल्स हो गए टोटल, काउंट करके बताओ। गुड। 3 सेल्स एग अपरेटस के, 3 एंटीपोडल के 6, और एक सेंट्रल सेल जिसमें ये सब कुछ पड़ा है 7। सेल्स कितने हो गए 7,
और अब न्यूक्लियस काउंट करके बताओ, 3 हो गए एग अपरेटस के, 3 हो गए एंटीपोडल सेल्स के, 6, 2 सेंटर में पड़े हैं पोलर, 8। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। ये देखो, ये सबसे बड़ा सेल है जो, ये सेंट्रल सेल है, और उसके बाद हमें ये नजर आ रहे हैं एंटीपोडल्स, ये नजर आ रहा है एग, ये नजर आ रहे हैं नर्व सेल्स और सिनर्जिड, और ये बीच में नजर आ रहे हैं तो पोलर न्यूक्लियाई। ये एम्ब्रियो सैक है, टिपिकल टाइप एम्ब्रियो सैक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। थोड़ी देर बाद ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होके क्या बना देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। Pollination. The pollen grains after dispersal from the anther are carried by wind. हो सकता है pollination wind के थ्रू हो, उसे हम अनीमोफिली बोल देंगे। हो सकता है पानी के थ्रू हो, हाइड्रोफिली। ठीक है, हो सकता है आपके थ्रू हो सकता है बैट्स के थ्रू। जिसके थ्रू होगी उस हिसाब से उसका नाम पड़ जाएगा। जैसे बैट्स के थ्रू जो पोलिनेशन होती है उसे कायरोप्टेरोफिली बोलते हैं, जो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है उसे एंटोमोफिली बोलते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पोलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, एंटोमोफिली। और इंसेक्ट्स में भी सबसे ज़्यादा बड़ा पोलिनेटर कौन है, हनी बी। पोलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड और वाटर और वेरियस अदर बायोटिक एजेंसीज लाइक एनिमल्स के थ्रू जूफिली टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। पर ध्यान देने वाली बात है, ये सीधा यहाँ पे आर्किगोनियम तक नहीं पहुंच रहे, ये कहां तक पहुंच रहे हैं, यहां तक, इस पार्ट तक, स्टिग्मा तक। ये देखो, ये वाला पार्ट है ना स्टिग्मा, ये देखो पोलन ग्रेन यहां से आए और इसके स्टिग्मा पे सेट हो गए। देख पा रहे होगे आप, ये देखो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट हुआ, बनी पोलन ट्यूब से अपने एग कहाँ पे पहुंचा देगा, सॉरी अपने मेल गेमीट्स कहाँ तक पहुंचा देगा, एग तक। ये देखो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, ट्यूब बननी शुरू होगी, ये ओव्यूल के अंदर जा रही है। ये देखो पोलिनेशन बाय विंड दिखा रही है। ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द ओव्यूल in the ovary is not direct, hence it is known as indirect pollination। जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक जा रहा है, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब बना रहा है, सिफ्नोगेमी। वो पोलन ट्यूब है जो मेल गेमीट्स किसे देगी, एग को। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। Pollen tube enter the embryo sac where the male gametes are discharged। दो मेल गेमीट्स पड़े होते हैं एक पोलन ग्रेन में। अब दोनों मेल गेमीट्स का क्या होगा, लेट्स चेक। मेल गेमीट 1 का क्या होगा, मेल गेमीट 2 का। मेल गेमीट 1 है, ये एग सेल से फ्यूज करेगा, इससे बन गया जाइगोट, इसे हम बोलेंगे ट्रू सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गेमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना था, दो पोलर न्यूक्लियस के फ्यूजन से। तो इससे बन जाएगा पेन, PEN, ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये देखो 3 सेल्स फ्यूज हुए हैं ना, इसलिए इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोल देते हैं। और 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक मेल गेमीट की फीमेल गेमीट के साथ और एक मेल गेमीट की डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। Because of the involvement of 2 fusion, syngamy, triple fusion, the event is known as double fertilization, triple fusion। अब पोलन ट्यूब बनी थी, यस बनी थी। So fertilization is syphnogamous, marriage with the help of tube।
द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब जो जाइगोट बना है उसमें माइटोसिस होगी, ठीक है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो जब बनेगा उसमें एक या दो कोटिलीडन्स आ जाएंगे। मोनोकोट है तो एक कोटिलीडन आ जाएगा, डाइकोट है तो दो कोटिलीडन्स आ जाएंगे। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये जाइगोट की डेवलपमेंट से पहले ही डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या बना देगा, एंडोस्पर्म टिश्यू, ताकि जब तक एम्ब्रियो बने उसके पास खाने के लिए बहुत सारा खाना हो। Synergids and antipodals degenerate after fertilization in majority of cases। अब साइनर्जिड है, एंटीपोडल सेल का कोई काम भी नहीं बचा, ये डिजेनरेट हो गए। During these events, the ovules develop into seed। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल का क्या बन गया, सीड। ओवरी का क्या बन गया, फ्रूट। ये देखो ओव्यूल है जो, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड एंड ओवरी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट। Based on the number of cotyledons in the seed, angiosperms are divided into two classes, monocots and dicots। Dicotyledons are characterized by having two cotyledons। ये देखो दो कोटिलीडन नजर आ रहे हैं और ये बीच में बेबी एम्ब्रियो नजर आ रही है। ये देखो monocotyledons having only one functional cotyledon। ये देखो ये मोनोकोट है ना, इसमें ये मोनोकोट में मेज है, मेज, इसमें वन फंक्शनल कोटिलीडन। मरासा कोटिलीडन भी होगा, वेस्टिजियल। कोटिलीडन और इसे एपीब्लास्ट बोल देते हैं। फंक्शनल कोटिलीडन इज नोन एज स्कूटेलम। फंक्शनल कोटिलीडन स्कूटेलम एंड वेस्टिजियल कोटिलीडन एपीब्लास्ट। देखो ये मेज का ग्रेन नजर आ रहा है ना। अब जब आम नॉन मेडिकल वाले बंदों से पूछोगे ये मेज का ग्रेन क्या है, वो कहेगा सीड है। बायो वालों से पूछोगे वो बोलेगा फ्रूट है ना। बड़ा लंबा चक्कर है, ये सब समझाऊंगा आपको। इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। भाई कहाँ पे प्रेजेंट है ओव्यूल्स? ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी। In angiosperm, each embryo sac है ना has 3-celled egg apparatus comprising one egg and 2 synergids। one egg and 2 synergids, fourth choice होगी। Dicotyledons are characterized by, अरे नाम ही बता रहा है, 2 cotyledons। Okay friends, hope you enjoy the lecture। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। भाई जोर लगाओ यार, करना तुमने है, पढ़ना तुमने है। जितनी एफर्ट लगाओगे उतना आगे बढ़ोगे, जितनी एफर्ट कम लगाओगे उतना पीछे रह जाओगे। जिंदगी है आपकी, मर्जी है आपकी। ले भाई हो गया अपना काम, ठीक हो गया।